नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसे कामों के बारे में जिन्हें शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त या दिन ढलने के बाद कभी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर जीवन जीने के लिए कई नियम बनाए हैं, जिनके अनुसार हर काम का एक वक्त होता है। अगर वह काम सही वक्त पर किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है, लेकिन दोस्तों अगर वही काम गलत समय पर किया जाए तो इसके कई नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों शास्त्रों में कई ऐसे काम हैं जिन्हें सूर्यास्त या दिन ढलने के बाद कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर कोई स्त्री या पुरुष इन कामों को दिन ढलने के बाद करता है तो उन्हें न केवल आर्थिक बल्कि स्वास्थ्य संबंधी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसे वो कौन कौन से काम हैं जिन्हें सूर्यास्त या दिन ढलने के बाद कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों किसी भी स्त्री या पुरुष को दिन ढलने के बाद यानी शाम के समय तुलसी के पौधे को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही इस पर जल चढ़ाना चाहिए और ना ही इस समय इसके पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शाम को ऐसा करना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार दोस्तों यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो लक्ष्मी जी उससे नाराज हो जाएंगी और उसे हमेशा पैसों की तंगी लगी रहेगी। इसलिए दोस्तों किसी भी स्त्री या पुरुष को दिन ढलने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श करने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि किसी कारण आपके द्वारा सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे का स्पर्श हो जाए तो दोस्तों आपको तुलसी के पौधे से क्षमा मांग लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों किसी भी स्त्री या पुरुष को दिन ढलने के बाद शारीरिक संबंध भी कभी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह समय धार्मिक और पवित्र कार्यों के लिए होता है, यह ध्यान और साधना का समय होता है। इसलिए दोस्तों शाम के समय किसी भी स्त्री या पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों अगर कोई स्त्री या पुरुष इस बात का उल्लंघन करता है तो वह रोग और पाप का भागीदार होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहे तो दोस्तों आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों घर या दफ्तर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू भी कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और इससे घर में दरिद्रता भी आती है। इसके अलावा दोस्तों शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि शाम को झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को धन संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और धन की बरकत हमेशा बनी रहे तो दोस्तों आपको दिन ढलने से पहले ही अपने घर या दफ्तर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों जिस समय दिन के दो पहर आपस में मिल रहे होते हैं यानी कि शाम का समय हो रहा हो, उस समय किसी को सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय सोने से घर में दरिद्रता आती है और इससे सोने वाले व्यक्ति को दुर्भाग्य की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों जो व्यक्ति शाम के समय सोता है वह खुद ही अपने भाग्य उदय के रास्ते बंद करता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी प्राचीन मान्यता है कि शाम के समय सभी देवी देवता पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। इस दौरान जो लोग कर्मना करते हुए सोए रहते हैं वह लोग दुर्भाग्य का शिकार हो जाते हैं और उनके कामों की सफलता में बाधाओं का आगमन भी होता है। इसलिए दोस्तों शाम के समय सोने को शास्त्रों के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग शाम के समय नियमित रूप से सोते हैं उनमें आलस बढ़ता है, उन्हें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों की आयु में भी कमी आती है। इसलिए दोस्तों किसी भी स्त्री या पुरुष को शाम के समय सोने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि कोई व्यक्ति बीमार है या बुजुर्ग है या कोई स्त्री गर्भवती है या कोई नवजात शिशु है तो वह लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिन के किसी भी समय सो सकते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी समय पर सोने से कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण गलत समय में सोता है तो यह शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों जब दिन टले तो पूजा पाठ या ध्यान आदि किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों दिन टलने के बाद वेदों का पाठ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार
वेदों का पाठ करने के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त या दिन का समय होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार दोस्तों अगर कोई व्यक्ति शाम के समय वेदों का पाठ करता है तो उसे इसका कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोस्तों अगर हो सके तो आप वेदों का पाठ हमेशा सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त या दिन में ही करें। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद अपने घर की किसी भी स्त्री के साथ मारपीट, गाली गलौज या उसे अपमानित करता है तो ऐसे घर से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है, क्योंकि शास्त्रों में स्त्री का अपमान करना माँ लक्ष्मी का अपमान करने के बराबर समझा जाता है। इसलिए दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहे तो दोस्तों आपको इस काम से हमेशा दूर रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दिन टलने के बाद घर में वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा भी कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों हर घर में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद होता ही रहता है, लेकिन दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों में शाम के समय होने वाली लड़ाई झगड़े को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस समय सभी देवी देवता पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। ऐसे में जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो उस घर में देवी देवताओं की कृपा ना होने के कारण उस घर की सारी सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है, जिससे घर के स्वामी और सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सुख समृद्धि और आर्थिक हालत हमेशा ठीक रहे तो आपको दिन टलने के बाद घर में लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दिन टलने के बाद किसी भी स्त्री या पुरुष को दूसरों की चुगली, निंदा या बुराई भी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शाम का समय देव पूजन और पूजा पाठ का होता है। इसलिए दोस्तों इस समय दौरान हमेशा ईश्वर की आराधना ही करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों शास्त्रों में किसी की भी चुगली, निंदा या बुराई करना पाप समझा जाता है। जो लोग दूसरों की चुगली, निंदा या बुराई करते हैं उनके घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसलिए दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शांति बनी रहे तो आपको इस बात से हमेशा दूर रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दिन टलने के बाद किसी को पैसा भी उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसके संबंध में ऐसा माना गया है कि दिन टलने के बाद किसी को भी धन देने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है, जिससे व्यक्ति को कई प्रकार की धन संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी को पैसे उधार दें तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।